जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्मार्थ लाभ में। मित्रों, हम अपने आज के इस वीडियो में आप सभी को सोमवती अमावस्या की कथा सुनाएंगे। जब भी कोई अमावस्या सोमवार को आती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का बहुत महत्व है, जिसकी कथा हम आपसे वर्णन करेंगे। कथा शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आने वाली ऐसी ही धार्मिक कथाओं का आनंद आप लेते रहें। तो चलिए मित्रों, सोमवती अमावस्या की कथा प्रारंभ करते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। साहूकार के यहाँ प्रतिदिन एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी ब्राह्मण देव को साहूकार की बहुएं या फिर सेठानी भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद में कहते कि अखंड सौभाग्यवती रहो, अपने पति के बल पर राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी ब्राह्मण को भिक्षा देती तो ब्राह्मण देव कहते सुखी रहो, अपने भाई भाभी के बल पर राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये ब्राह्मण देव जब भी आप या भाभियाँ इन्हें भिक्षा देती हो तो ये कहते हैं कि अपने पति के बल पर राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये कहते हैं कि अपने भाई भाभी के बल पर राज करो। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, कल तुम उन्हें भिक्षा देने जाना। जब वे तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसका कारण पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आए तो सेठानी वहाँ आ गई और कहने लगी, ब्राह्मण देव, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने उनसे इसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मण बोले, यदि सोना धोबन इसे अपना सुहाग का आशीर्वाद दे तो ये सौभाग्यवती हो सकती है। माँ ने पूछा, सोना धोबन कहाँ रहती है? तब ब्राह्मण देव ने बताया कि 7 समुद्र पार सोना धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा कि अपनी बहन को सोना धोबन के यहाँ लेकर जाना है। 6 भाइयों ने तो मना कर दिया, लेकिन 7वां भाई तैयार हो गया। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए निकल जाते हैं। नदी के किनारे दोनों कुछ समय के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय वहाँ एक सांप निकलता है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस पर पड़ती है और वह अपने भाई से कहती है कि देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें पक्षी के नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन्हें खा जाएगा। जब पक्षी आकर ये देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकनी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर लगे खून को देखकर डर जाता है। उन्हें लगता है कि ये भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया, तो वे उन भाई बहन के पैर में चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन वह टोकनी हटाती है और कहती है कि हमने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों भाई बहन को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के पार सोना धोबन के गांव छोड़ आते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था। उसके सभी बेटे और बहुएं साथ साथ रहते थे। ये दोनों भाई बहन भी उसी गांव में घर लेकर रहने लगे। प्रतिदिन रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और घर के सारे काम करके सुबह सुबह जल्दी अपने घर लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल सुबह सुबह तुम लोगों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती। तो बहुएं बोलीं, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़ें? तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा, कौन करता है ये सब काम? तो बहुएं बोलीं, आप नहीं करती, हमें तो लगा हमारे उठने से पहले आप ही घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया और वो रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर घर का सारा काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबन को बता दी और कहा कि यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें
तो मेरा भी सुहाग अमर हो जाएगा। तो सोना धोबन ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारा विवाह तय हो जाए तो मुझे निमंत्रण भेजना। मैं तुम्हारे विवाह में आकर तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद अवश्य दूंगी। सोना धोबन के ये वचन लेकर भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन की शादी पक्की करते ही सोना धोबन को भी निमंत्रण भेज दिया जाता है। शादी के दिन फेरों के बाद एक सांप आता है और दूल्हे को ढस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर साहूकार की बेटी को अपने हाथ से सुहाग देती है और दूल्हा पुनः जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या पर पीपल और तुलसी माता के फेरे लेने और कथा सुनने का संकल्प लिया और खुशहाल जीवन जीने लगे। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एवं यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।